कमर ज़मान कायरा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेते हैं। कमर ज़मान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत मुबारक हो आपको। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया, 2 कैंडिडेट आप लोगों ने खड़े किए, दोनों ने अपनी नशस्तें जीती हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोलिशन का सारा इलेक्शन कोलिशन के साथ हम मिलकर लड़े, 2 सीटें अलग अलग ने कामयाबी दे दी और दोनों बड़ी अहम थी। एक पीटीआई के लीडर के खिलाफ थी और दूसरा दूसरे लीडर के खिलाफ थी। दोनों ही अपनी जगह पे बड़ी अहमियत के हामिल थे और एक पंजाब में दूसरी कराची में। दोनों को कहा जा रहा था कि दोनों पीपल्स पार्टी के बड़े कमजोर पॉइंट्स हैं। ठीक, और अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कायरा साहब, अभी मैं आबिद शेर अली साहब को सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि जो महंगाई हुई है, बिजली के बिल हैं, उनका लोगों ने गुस्सा निकाला है, इसलिए उनको शिकस्त हुई है। तो क्या ये गुस्सा आप लोगों पे नहीं लोगों ने निकाला? जी यकीनन लोगों ने गुस्सा निकालना था, लोगों को तकलीफ हुई है, हमारे फैसलों की बदौलत महंगाई बढ़ी है यकीनन बहुत बड़ी। और उसका हमें पता था कितना नुकसान होगा, उसका हमें पता था, फैसले करते हुए पता था कि नुकसान होगा। लेकिन इसकी बहुत वजाहत हम कर चुके हैं कि ये जानते हुए हमने फैसले किए कि वो मुल्क की जरूरत थी, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। तो ये अपनी जगह, लेकिन एक बात जरा और भी गौर कीजिए। ठीक है, खान साहब सीटें जीत गए, उनके खिलाफ एक ही बात है कि जी वो खान साहब को, उनके वोटर्स को पता था कि खान साहब को असेंबली में जाने दे, फिर भी लोगों ने वोट दिया। लेकिन खान साहब को एक बात याद रखिए कि उन्होंने कौम को एक हिस्टेरियाई कैफियत में मुब्तला कर रखा है जब से उनकी हुकूमत खत्म हुई है। और उन्होंने कभी आलमी साजिश, कभी अमरीकी साजिश, कभी अपनी जात को खतरा, कभी मजहबी इशूज के ऊपर, कभी एक उनका, और उन्होंने मुसलसल एक तहरीक रखी है, वो जलसे कर रहे हैं, वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कालें दे रहे हैं और हुकूमत उसके जवाब में वो काम नहीं कर सकती, इसलिए कि हम हुकूमत है और हमारा काम बेसिकली चीजों को चलाना है। इस इलेक्शन में भी क्या हुआ, खान साहब ने तो अपने आप को कैंडिडेट डिक्लेयर करके एक तो फायदा ये लिया, और ये हम पहले भी कह रहे थे, तो उसका फायदा उन्हें यह है कि उनकी जमात के अंदर कोई दरारें नहीं होंगी ना, जिस तरह होता है एक जमात के बंदे को टिकट दिया, टिकट के कई टिकट्स हैं और एक को टिकट दिया तो बाकी जरा बदल होते हैं, ऐसी सूरत नहीं होगी और सारी जमात के कैंडिडेट बड़े यकसुई के साथ अपने लीडर के लिए कोशिश करेंगे। और दूसरा, खान साहब तो पूरे मुल्क में जलसे कर रहे थे, खान साहब तो अपने हल्कों में जाके भी जलसे कर रहे थे, अपनी कैंपेन को खुद लीड कर रहे थे। और उसके मुकाबले में हमारे जो कैंडिडेट थे, पीडीएम के जो कैंडिडेट थे, उनके जलसों में ना बिलावल साहब जा रहे थे, न शहबाज शरीफ साहब जा रहे थे, न नवाज शरीफ साहब मुल्क में हैं और वो कैंडिडेट खुद अपने तौर पर अपने जलसे करते रहे। आबिद शेर अली के हल्के को ले लीजिए, आबिद शेर अली के हल्के में क्या हुआ, आबिद शेर अली के हल्के में तो इवन राना सनाउल्लाह जो फैसलाबाद से हैं उनको भी जाने की इजाजत नहीं। आज भी जब वो गए तो उनको उनके हल्के से निकल जाने को कहा गया। ऐसी सूरत में आप जरा गौर कीजिए, अगर खान साहब जो आज पॉपुलैरिटी के अपने इंतहा को छुए जा रहे हैं तो कौन शक है, और उनकी जगह उनके कैंडिडेट्स होते और हमारी क्यादत भी कैंपेन कर रही होती, वो भी कैंपेन कर रहे होते, तो आज खान साहब कहाँ खड़े। कायरा साहब जान की मार पाऊं तो कुछ अर्ज करूं कायरा साहब? जी बिस्मिल्लाह। कायरा साहब, एक तो आपको मुबारक हो, मलीर और खुसूसन मुल्तान कहते थे पंजाब से पीपल्स पार्टी सफाया हो गया, मेरा भी ख्याल था कि मुश्किल है। एक तो इसका मतलब है आप आसफ अली जरदारी साहब की जहानत को मान गए, इसमें लूजर बज़ाहिर, देखिए जनरल इलेक्शन हो गए, हर पार्टी अपना अपना कैंडिडेट देगी, पॉसिबल नहीं है, हो सकता है आप करें, तो क्या मुस्लिम लीग नून बहुत ज्यादा लूजर नहीं रही आपको इन इलेक्शन में? वो तो चले वजीर आज़म ने नई कैंपेन चलाई वो क्योंकि उनके पास एक ओहदा था, तो इन फ्यूचर आप मुस्लिम लीग को थोड़ा सा वीक नहीं नजर आ रहे माजी की निस्बत? देखिए भट्टी साहब, मैंने पहले अर्ज किया ना कि एक तो हमें ये पोजीशन आनी थी क्योंकि हमारे जब से गवर्नमेंट आई है हमने बड़े मुश्किल फैसले किए हैं। हमने तेल महंगा किया है, हमने बिजली महंगी की है, हमने टैक्सेस लगाए हैं, हमने लोगों को कोई महीज तो दे नहीं पाए हम। लेकिन वो क्या सूरत हाल थी, जो फैसले खान साहब करके गए थे, जिस हालत में इकोनॉमी को छोड़ के गए थे, उसके बाद वो सूरत हाल थी नहीं, गवर्नमेंट के पास स्पेस नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान ऑलरेडी महंगाई में था, उसको मजीद महंगाई में ले जाना पड़ा, जिसके नेचुरल सर्कमस्टांसेस ये थे कि लोग हमसे नाराज होते और लोग नाराज हुए। लेकिन अब आस्ता आस्ता सूरत हाल से हम बाहर निकल रहे हैं और अब रिलीफ आवाम तक ट्रांसफर होना शुरू होगा, या हुआ है, बट उसका टाइम लगेगा।
और हमें अभी और बहुत मेहनत से आगे चीजों को लेकर चलना है। तो खान साहब को तो खाली इतराज करने से किए और वो उसमें सक्सेसफुल भी रहे। उनका बयानिया जो बाद में सारी कौम ने देख लिया कि वो झूठ पे मबनी था, साजिश का, वो तो खुद साजिश कर रहे थे, लेकिन इस दफा तो वो चल गया। लेकिन खान साहब खुद कैंडिडेट थे, 1 on 1 था। उनके मुकाबले में जो लोग थे, खान साहब कैंपेन कर रहे थे, जलसे कर रहे थे, पूरे मुल्क में कर रहे थे और लॉन्ग मार्च उसकी कैंपेन कर रहे थे। उसके मुकाबले में हमारे कैंडिडेट बेचारे अपनी लोकल जाती तौर पर अपनी कैंपेन कर। ठीक, कादिर साहब भी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। कादिर साहब जी। कादिर साहब, मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ आपसे। अभी आपने कहा कि हमने मुश्किल फैसले किए थे, या ये तरकीब हम बदल ना लें, क्योंकि ये तो बड़े आसान फैसले हैं कि रियासत चलाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन करके पेट्रोल महंगा कर दो, बिजली महंगी कर दो। मुश्किल फैसला तो होता कि ये हुक्मरान तबका अपने आप पे टैक्स लगाता। ये तो हर दफा आसान फैसले करके उसको मुश्किल फैसले का नाम दे देते हैं। भले से आप यही फैसले करें, मगर कम से कम इसको मुश्किल फैसला तो नहीं कहना चाहिए। ये तो बड़ा आसान है, अपने गले की बला आवाम पे डाल दो। क्या ख्याल है? काजी साहब, गुजारिश ये है कि आपके आर्गूमेंट को मैं जरूर बदल देता, लेकिन अगर ये फैसले शहनवाज से अपने इमरान खान साहब IMF के साथ मुआहदा करके न गए हो, और दूसरा हुक्मरान तबका, जब आप तबकाती जंग की बात करते हैं तो तबके अपने आप को टैक्स और अपने आप को रिलीज की बातें नहीं करते। अपने रिलीज की बातें सारे करते हैं, टैक्स नहीं करते, अपने ऊपर बोझ नहीं डाला करते। दूसरे तबकात में करना होता है। जब मैं और आप तबकाती जंग की बात करते हैं तो जब मेरा और आपका तबका, ये इस मुल्क का मजदूर तबका, जब या इस मुल्क में मजदूरों के नुमाइंदे जब हुक्मरान होंगे या हुकूमत में फैसला साजी पे होंगे तो फिर मेरी और आपकी बात सुनी जाएगी। अभी आप इसका ख्वाब तो देख सकते हैं, लेकिन उसको जिस तरह आप कह रहे हैं इस तरह अमल दरामद इस पर बहुत मुश्किल है। नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कैसे आसान फैसला कह दिया करें, करें यही फैसला है। काजी साहब, आप अंदाजा करें, आप किसी साथी जमात के सरबराह हो और आपको पता हो कि मैं ये फैसला करके अवाम को बोझ डालने लगा हूँ और मेरे उसके नतीजे में अवाम मुझसे नाराज होंगे, तो क्या हुआ? इमरान खान साहब हुकूमत से निकलते वक्त जब वो मुआहदा करके लिख के IMF के साथ तय करके आए थे कि हम टैक्स लगाएंगे, हम ड्यूटियां बढ़ाएंगे, तो उन्होंने जाते हुए 10 रुपया रिलीफ दे गए। क्या वो अवाम के अंदर अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए नहीं था? वो आसान फैसला था। लेकिन मैं इमरान और आप में डिस्टिंक्शन नहीं कर रहा। कायरा साहब, मैं आपका मूड ठीक करता हूं। मैं कायरा साहब का, कमर जुमा कायरा का मूड ठीक करता हूं। कायरा साहब, आइंदा इलेक्शन जब भी जनरल हो, आप क्या मुकाबला पीपल्स पार्टी और PTI का देख रहे हैं कि नून को भी देख रहे हैं मुकाबले में? देखिए काजी साहब, अपने भट्टी साहब, सारी जमातों में अपने अपने इलेक्शन लड़ने हैं। वक्त फैसला करेगा कि हमने PDM या पीपल्स पार्टी ने मिलकर इलेक्शन लड़ने हैं, मुस्लिम लीग ने या हमने लड़ने हैं, अपने अपने लड़ने हैं। सारी जमातें उसमें होंगी, लेकिन इमरान खान साहब के पास आज वाला मैदान नहीं होगा। एक सारे मुल्क में वो अकेले कैंडिडेट नहीं होंगे, हमारी क़यादत के हाथ नहीं बंधे होंगे, वो भी मैदान में होंगे और हम लोगों को कुछ रिलीफ भी देकर चल रहे होंगे। अच्छा, खान साहब अपने आप को मजीद एक्सपोज करके बैठे होंगे। ब्रेक पर हमें जाना है, अच्छा टाइम हमारा खत्म हो गया है। शुक्रिया आपका कमर ज़मान कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आमिर ज़िया साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद रहे।